आज हम बात करें डेविड जे श्वार्ट्ज की क्लासिक किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पर। ये किताब वैसे तो 1959 में आई थी, हाँ, काफी पुरानी है। पर आज भी मतलब पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया में बहुत मानी जाती है। बिल्कुल टाइमलेस कहते हैं ना, वैसे। हाँ, और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो सुनने में बड़ा सिंपल है, लेकिन है बड़ा पावरफुल। हम्म। श्वार्ट्ज कहते हैं कि सक्सेस जो है वो सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस या टैलेंट या लक इन पर ही डिपेंड नहीं करती। अच्छा, तो फिर किस पर? ज्यादातर इस बात पर कि हम सोचते कैसे हैं। हमारी थिंकिंग, बड़ा सोचना, यही हमें बड़ी चीजें अचीव करने की कैपेबिलिटी देता है। तो चलिए इसी पर आज थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ किताब की समरी बताना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैसे ये आइडियाज हम असल जिंदगी में यूज कर सकते हैं। कैसे हमारी मानसिकता, हमारा माइंडसेट जो है वो हमारे रिजल्ट्स को बदल सकता है। ठीक है। हम देखेंगे कि कैसे ये किताब हमें अपने वो नेगेटिव पैटर्न पहचानने में मदद करती है जो हमें पीछे खींचते हैं, और उनकी जगह पॉजिटिव बिलीफ्स कैसे लाएं। बढ़िया। तो शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले क्या आता है? विश्वास। हाँ बिल्कुल, पहला पिलर है विश्वास, बिलीफ। श्वार्ट्ज कहते हैं कि सफलता में विश्वास रखना ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये असल में वो चीज है जो हमें अपने गोल तक पहुंचने के लिए जरूरी पावर, स्किल और एनर्जी देती है। ये थोड़ा मतलब विश्वास से एनर्जी कैसे? हाँ, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। श्वार्ट्ज का तर्क है कि ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए कि वो अपनी ही काबिलियत को अंडर एस्टिमेट करते हैं, मतलब खुद पे ही शक करते हैं। अच्छा। जब आप मानते हैं, दिल से मानते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आपका दिमाग वो ऑटोमेटिकली रास्ते ढूंढने लगता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके सोचने लगता है। और अगर विश्वास नहीं है तो उल्टा होता है। अगर मन में डाउट है, अविश्वास है, तो दिमाग भी उन्हीं चीजों पर फोकस करेगा जो ये साबित करे कि हाँ, ये नहीं हो सकता। एक तरह की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। ओह, ओके। तो विश्वास सिर्फ होप नहीं है, ये एक तरह का मेंटल इंजन है जो जो सच में पावर जनरेट करता है। एग्जैक्टली। तो सबसे पहला और जरूरी सबक यही है, अपनी काबिलियत पर एक मजबूत अटूट विश्वास बनाना, डाउट को हटाना। ठीक है, लेकिन इस विश्वास के रास्ते में आपने कहा कुछ रुकावटें भी आती हैं। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ी रुकावट को श्वार्ट्ज एक नाम देते हैं, बहानेबाजी, या इंग्लिश में एक्सक्यूजाइटिस। एक्सक्यूजाइटिस? ये क्या है? वो कहते हैं ये फेलियर की बीमारी है और बहुत कॉमन है। हम सब कहीं ना कहीं इसके शिकार होते हैं। अच्छा, जैसे क्या क्या बहाने होते हैं इसमें? श्वार्ट्ज ने मेन 4 तरह के बताए हैं। हम्म। पहला, हेल्थ का बहाना। हम्म। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, एनर्जी कम है, हाँ, ये तो सुना है। दूसरा, इंटेलिजेंस का बहाना, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, मुझे चीजें जल्दी समझ नहीं आती। तीसरा, उम्र का बहाना, या तो मैं बहुत छोटा हूँ या फिर अब इस उम्र में क्या करूंगा। दोनों तरफ चलता है ये। वही बात है। और चौथा? चौथा, लक का बहाना, मेरी तो किस्मत ही खराब है, दूसरों को चांस मिल जाता है, मुझे नहीं। ये तो बहुत बहुत ही आम बहाने हैं। पर श्वार्ट्ज इन्हें बीमारी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ रीजन नहीं है, ये एक तरह की मेंटल बैसाखी बन जाती हैं। मतलब हम इनके सहारे एक्शन लेने से बचते हैं। अच्छा, ये हमें रोकती हैं? हाँ बिल्कुल, ये हमारी इनएक्टिविटी को जस्टिफाई करती हैं, हम इनके पीछे छिप जाते हैं। श्वार्ट्ज कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग इन बहानों पर टाइम वेस्ट नहीं करते। वो क्या करते हैं फिर? उनका फोकस होता है पॉसिबिलिटीज पर, सॉल्यूशंस पर, क्या किया जा सकता है। तो यहाँ लर्निंग ये है कि इन बहानों को पहचानो और उन्हें इरादे से, डिटर्मिनेशन से रिप्लेस करो। वीकनेस पर नहीं, अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करो। ठीक है, तो बहानों से निपटना है जी। और बहानों के अलावा एक और चीज जो रोकती है वो है डर, फियर। हाँ, डर तो एक बहुत बड़ी दीवार है। इसका क्या इलाज बताते हैं श्वार्ट्ज? डर तो लगता ही है। श्वार्ट्ज का जवाब बहुत सीधा है, एक्शन। कार्रवाई। एक्शन, हाँ। उनका मानना है कि डर जो है वो पैसिविटी में, मतलब कुछ न करने में पनपता है। जितना हम किसी काम को टालते हैं उतना ही डर बढ़ता जाता है। अच्छा, ये तो उल्टा लगता है। हमें लगता है सोचने से डर कम होगा। नहीं, श्वार्ट्ज कहते हैं एक्शन लेने से डर कम होता है। जब आप डर का सामना करने के लिए कदम उठाते हैं, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, तो डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। ओके, तो एक्शन डर को कम करता है और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। बिल्कुल। और उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताए हैं डर से डील करने के। हाँ, जैसे कि? पहला, अपने डर को ठीक से पहचानो, स्पेसिफिक बनो कि डर किस चीज का है।
दूसरा, उसे फेस करने के लिए छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स लो। एकदम से पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं, बस पहला कदम उठाओ। ठीक है। तीसरा, अपने मन में अपनी एक पॉजिटिव इमेज बनाओ। खुद को देखो कि आप कैपेबल हो, आप कर सकते हो, विजुअलाइज करो। और चौथा, अपनी पिछली सक्सेस को याद करो, छोटी ही सही, पर जब आपने कुछ अचीव किया था, वो आपको याद दिलाएगा कि आप पहले भी मुश्किलों से निपट चुके हो। ये अच्छा पॉइंट है, अपनी पास्ट विन्स को याद करना। हाँ, वो कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करती हैं। तो मतलब कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं जो बस आ जाएगी, वो एक्शन लेने से बनती है। एग्जैक्टली। एक्शन से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से और बड़ा एक्शन लेने की हिम्मत मिलती है। ये एक पॉजिटिव साइकिल है। समझ गया। अच्छा, तो विश्वास जरूरी है, बहानों और डर से निपटना है। पर अब आते हैं मेन बात पर, बड़ा सोचें कैसे? मतलब प्रैक्टिकली रोज की लाइफ में कैसे बड़ा सोचें? हाँ, ये $1,000,000 क्वेश्चन है। बड़ा सोचने का मतलब है अपनी सोच का दायरा बढ़ाना। श्वार्ट्ज कहते हैं कि छोटा सोचना हमें छोटी छोटी बातों, नेगेटिविटी, गॉसिप इसमें उलझाए रखता है। हाँ, ये तो होता है। ये हमारी मेंटल एनर्जी ड्रेन करता है। बड़ा सोचने के लिए हमें अपना फोकस बड़ी चीजों पर लाना होगा। आइडियाज, पॉसिबिलिटीज, ग्रोथ, सॉल्यूशंस। इसका कोई कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दे सकते हैं डे टू डे लाइफ में? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई चैलेंज आता है। छोटा सोचने वाला इंसान शायद कहेगा, अरे यार ये तो इम्पॉसिबल है, या ये नहीं हो सकता। बड़ा सोचने वाला पूछेगा, अच्छा इसे कैसे पॉसिबल बनाया जा सकता है, या इसको करने के क्या तरीके हो सकते हैं। ओके, प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन पर फोकस। हाँ, या मान लीजिए कोई शिकायत है किसी चीज से, तो सिर्फ कंप्लेन करने के बजाय बड़ा सोचने वाला सोचेगा, इसे बेटर कैसे किया जा सकता है, या इसका क्या क्रिएटिव सॉल्यूशन हो सकता है। अच्छा। श्वार्ट्ज ये भी कहते हैं कि अपनी वोकैब्युलरी से नेगेटिव लिमिटिंग वर्ड्स हटा दो, जैसे इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, ट्राई करूंगा। इनकी जगह पॉजिटिव, एक्शन ओरिएंटेड वर्ड्स लाओ। तो मतलब अपनी भाषा और अपनी सोच दोनों को प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन की तरफ ले जाना है। सही कहा। बड़ा सोचना सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं है, ये रोज की चुनौतियों को देखने का नजरिया बदलना भी है। और ये नजरिया, ये क्रिएटिव थिंकिंग से भी जुड़ा है शायद, जिसका जिक्र चैप्टर 5 में है। हाँ बिल्कुल। श्वार्ट्ज कहते हैं क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए जरूरी है, हर फील्ड में सक्सेस के लिए। पर कई लोग मानते हैं कि भाई हम तो क्रिएटिव हैं ही नहीं। श्वार्ट्ज इस सोच को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं क्रिएटिविटी सीखी जा सकती है। उन्होंने कुछ टेक्निक्स भी बताई हैं। क्या है वो टेक्निक्स? सबसे पहली और जरूरी चीज ये विश्वास करना कि हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। अगर आप मानेंगे ही नहीं कि सलूशन है तो ढूंढेंगे कैसे? सही बात है। दूसरा, चीजों को जैसा है वैसा एक्सेप्ट मत करो। हमेशा पूछो, इसे और अच्छा कैसे बना सकते हैं। इम्प्रूवमेंट का स्कोप देखो। ओके, क्वेश्चन एवरीथिंग। हाँ। तीसरा, नए आइडियाज के लिए ओपन रहो। कोई भी आइडिया एकदम से रिजेक्ट मत करो, चाहे वो कितना भी अजीब लगे। सुनो, समझो, अलग अलग पर्सपेक्टिव देखो। और चौथा, अपनी इमेजिनेशन को फीड करो। ऐसे लोगों से मिलो जो क्रिएटिव हों, पढ़ो, नई चीजें सीखो, एक्सपीरियंस करो। तो क्रिएटिविटी मतलब कोई मिस्ट्री नहीं है, ये एक आदत है, सवाल पूछने की, बेहतर करने की, सोचने की। बिल्कुल। और ये सब हमारी सेल्फ इमेज से भी जुड़ा है, हम खुद को कैसे देखते हैं। चैप्टर 6 में श्वार्ट्ज कहते हैं, आप वही हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। ये लाइन तो बहुत सुनी है, यू आर वॉट यू थिंक यू आर। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? क्या सच में हमारी सेल्फ इमेज इतनी इंपॉर्टेंट है? श्वार्ट्ज का मानना है, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अंदर से खुद को कमजोर या अनलकी या फेलियर मानते हैं तो आपका बिहेवियर भी वैसा ही होगा। कैसे? आप मौके लेने से डरेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, शायद बात करने में भी हिचकिचाएंगे। लेकिन अगर आपकी सेल्फ इमेज पॉजिटिव है, आप खुद को केपेबल और इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली एक्ट करेंगे और वो कॉन्फिडेंस दूसरों को भी दिखता है। अच्छा। और श्वार्ट्ज इसमें कपड़ों और बॉडी लैंग्वेज की भी बात करते हैं। ये थोड़ा सुपरफिशियल नहीं लगता? नहीं, उनका पॉइंट थोड़ा गहरा है। वो कहते हैं कि आपकी अपीयरेंस, आप कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सिर्फ दूसरों पर असर नहीं डालती, ये आप पर, खुद पर भी असर डालती है। अच्छा, खुद पर कैसे? जब आप अच्छे से तैयार होते हैं, सीधे खड़े होते हैं, साफ बोलते हैं, तो आप अंदर से ज्यादा कॉन्फिडेंट और इम्पॉर्टेंट फील करते हैं। ये आपकी पॉजिटिव सेल्फ इमेज को रीइंफोर्स करता है। तो ये बाहरी चीजें अंदरूनी फीलिंग को बदल सकती हैं। ओके, तो मतलब अपनी इमेज पर काम करना है, खुद को वैल्यू देनी है। हाँ,
और फिर दुनिया भी आपको अलग तरह से देखेगी। ठीक है, तो ये तो हो गई अंदर की बातें, विश्वास, डर, सोच, सेल्फ इमेज। लेकिन श्वार्ट्ज बाहर के फैक्टर्स पर भी जोर देते हैं, जैसे हमारा माहौल, हमारी सराउंडिंग्स। हाँ, चैप्टर 7 में वो इसी की बात करते हैं। माहौल का हमारी सोच पर बहुत गहरा असर पड़ता है। कैसे? सोचिए, अगर आप लगातार ऐसे लोगों के बीच हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं, शिकायतें करते हैं, छोटी सोच रखते हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे शायद हम भी वैसे ही सोचने लगेंगे। बिल्कुल। उनकी नेगेटिविटी, उनकी लिमिटिंग सोच वो आपको भी अफेक्ट करेगी, अनजाने में ही सही। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या मतलब अपने दोस्त बदल दें? नहीं, इतना एक्सट्रीम नहीं। श्वार्ट्ज कहते हैं कि कॉन्शियसली अपना माहौल चुनो। कोशिश करो कि ज्यादा टाइम ऐसे लोगों के साथ बिताओ जो पॉजिटिव हों, एम्बिशियस हों, बड़ी सोच रखते हो। अच्छा। उनकी एनर्जी, उनके आइडियाज आपको भी इंस्पायर करेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात, वो कहते हैं अपने एक्सपीरियंसेस में भी फर्स्ट क्लास जाने की कोशिश करो। फर्स्ट क्लास मतलब महंगा? नहीं, महंगा जरूरी नहीं, मतलब क्वालिटी चुनो। चाहे वो किताबें हों, खाना हो, कोई सेमिनार हो। जब आप क्वालिटी चुनते हैं तो आप अपने लिए एक हायर स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ये आपको एवरेज से ऊपर उठने में मदद करता है। ओके, तो अपना फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट सोच समझ कर चुनना है। हाँ, क्योंकि ये आपकी सोच की क्वालिटी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। माहौल के साथ साथ रवैये यानी एटीट्यूड की भी बात होती है चैप्टर 8 में। हाँ, हमारा रवैया कैसे हमारी मदद कर सकता है? रवैया या एटीट्यूड एक तरह का मैग्नेट है। श्वार्ट्ज कहते हैं हमारा एटीट्यूड डिसाइड करता है कि लोग हमें कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप एनर्जेटिक हैं, फ्रेंडली हैं, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। वो आपकी हेल्प करना चाहेंगे, आपके साथ काम करना चाहेंगे। ये कॉपरेशन और अपॉर्चुनिटीज को खींचता है। और अगर एटीट्यूड नेगेटिव है तो उल्टा होगा। नेगेटिविटी, कंप्लेनिंग नेचर, निराशावाद, ये लोगों को दूर भगाता है। कोई भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहता जो हमेशा दुखी या क्रिटिकल हो। ये मौके खत्म कर देता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप करें? कोई टिप्स हैं? हाँ, कुछ सिंपल सी चीजें हैं, जैसे लोगों में सच्ची दिलचस्पी दिखाओ, उनकी बातें ध्यान से सुनो, ईमानदारी से तारीफ करो, मतलब फ्लैटरी नहीं, जेन्युइन अप्रिसिएशन। अपने आसपास होप और एनकरेजमेंट फैलाओ। और एक बहुत बेसिक चीज, स्माइल, मुस्कान आपको ज्यादा अप्रोचेबल बनाती है। हाँ, ये तो है। तो बॉटम लाइन ये है कि अपना एटीट्यूड ऐसा बनाओ जो लोगों को आपकी तरफ खींचे, ना कि दूर करे। ये सक्सेस के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। साथ डील करने के बारे में श्वार्ट्ज क्या कहते हैं? चैप्टर 9 में शायद। हाँ, चैप्टर 9 इसी पर है। श्वार्ट्ज बहुत जोर देते हैं कि सक्सेस बहुत हद तक हमारे ह्यूमन रिलेशंस पर डिपेंड करती है। हम लोगों से कैसे रिश्ते बनाते हैं, कैसे निभाते हैं। ओके, तो उनका मेन प्रिंसिपल क्या है इस बारे में? उनका कोर मैसेज है, लोगों को पसंद करना सीखो और उनकी इज्जत करो। हर इंसान को इम्पोर्टेंट समझो, चाहे उसका स्टेटस कुछ भी हो। हर इंसान को इम्पोर्टेंट समझो, सुनने में तो अच्छा है, पर प्रैक्टिकली कैसे करें? इसके लिए भी वो कुछ आदतें बनाने को कहते हैं, जैसे हमेशा लोगों के बारे में अच्छा सोचो और अच्छा बोलो। गॉसिप या बैकबाइटिंग से बचो। दूसरा, लोगों को फील कराओ कि वो इम्पोर्टेंट है। उनके नाम याद रखो, उनकी राय पूछो, उनके अचीवमेंट्स को सराहो। ठीक है। तीसरा, सर्विस का एटीट्यूड रखो। ये सोचो कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हो। जब आप दूसरों को ऊपर उठाते हो, उनकी वैल्यू करते हो, तो वो नेचुरली आपके लिए पॉजिटिव हो जाते हैं। वो आपकी सक्सेस में हेल्प करना चाहते हैं। तो मतलब लोगों में इन्वेस्ट करना, एक तरह से अपनी ही सक्सेस में इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल, गिव एंड टेक वाला मामला है। आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो हमने विश्वास, सोच, डर, माहौल, एटीट्यूड, लोगों से बर्ताव, इन सब पर बात की। इन सब के बाद सबसे जरूरी चीज क्या है श्वार्ट्ज के हिसाब से? एक्शन, डूइंग इट। चैप्टर 10। एक्शन। हाँ, श्वार्ट्ज साफ कहते हैं कि दुनिया के बेस्ट आइडियाज भी बेकार हैं अगर उन पर एक्शन न लिया जाए। सोचना जरूरी है, प्लानिंग जरूरी है, लेकिन रिजल्ट सिर्फ एक्शन से आता है। लेकिन बहुत बार लोग सही टाइम का वेट करते रह जाते हैं। अभी माहौल ठीक नहीं है, थोड़ा और सोच लूं। हाँ, और श्वार्ट्ज कहते हैं कि परफेक्ट टाइम जैसी कोई चीज नहीं होती। इंतजार करना बस टालम टोल है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, और टालम टोल से डर और बढ़ता है। तो फिर क्या करें? स्टार्ट, बस शुरू करो।
सक्सेसफुल लोग परफेक्शन का इंतजार नहीं करते, वो शुरुआत करते हैं, एक्शन लेने की आदत डालते हैं। जरूरी नहीं कि पहला कदम बहुत बड़ा हो, छोटा सा ही सही, लेकिन स्टार्ट नाउ, अभी। स्टार्ट नाउ। हाँ, एक बार मोमेंटम बन जाता है तो चीजें आसान लगने लगती हैं। तो यहाँ की टेक अवे है, सोचना बंद करो, करना शुरू करो। एक्शन ही आइडियाज को रियलिटी बनाता है। ठीक है, पर एक्शन लेने के बाद भी जरूरी नहीं कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो। फेलियर भी तो हो सकता है, हार भी मिल सकती है। बिल्कुल हो सकता है, और चैप्टर 11 इसी बारे में है, हार को जीत में कैसे बदले। हार को जीत में, ये कैसे मुमकिन है? श्वार्ट्ज का नजरिया यहाँ भी बहुत पॉजिटिव है। वो कहते हैं कि हार तब तक परमानेंट नहीं होती जब तक आप उसे मान न ले। हर फेलियर, हर सेटबैक एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। अच्छा। सक्सेसफुल लोग फेलियर पर रोते नहीं हैं या खुद को ब्लेम नहीं करते, वो उसे एनालाइज करते हैं। वो पूछते हैं, यहाँ क्या गड़बड़ हुई, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ, अगली बार क्या अलग करना है। तो फेलियर को एक तरह का फीडबैक समझना है। एग्जैक्टली, एक टीचर की तरह। श्वार्ट्ज मानते हैं कि हर हार में जीत का बीज छुपा होता है, अगर हम उसे सही तरीके से देखें। वो हमें हमारी कमजोरियां दिखाता है, हमें और मजबूत बनाता है, रिजिलियंट बनाता है। तो लेसन ये है कि फेलियर को एंड ऑफ द रोड मत समझो, उसे एक डिट्यूर समझो, एक सबक। उसे यूज करो अपनी स्ट्रेटजी सुधारने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो फेलियर से सीखना है। अच्छा, इस पूरी जर्नी में सक्सेस की तरफ या फेलियर से सीखते हुए गोल्स का क्या रोल है, लक्ष्य? चैप्टर 12 शायद। हाँ, गोल्स बहुत जरूरी है। श्वार्ट्ज के मुताबिक गोल्स हमें डायरेक्शन और पर्पस देते हैं। डायरेक्शन और पर्पस, हाँ। बिना लक्ष्य के बड़ी सोच बस हवा में होती है, पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। गोल्स हमारी एनर्जी को फोकस करते हैं। श्वार्ट्ज कहते हैं कि गोल्स क्लियर होने चाहिए, लिखे हुए होने चाहिए और थोड़े चैलेंजिंग भी होने चाहिए। चैलेंजिंग क्यों? इतने चैलेंजिंग कि वो हमें अपनी करंट लिमिट से थोड़ा आगे पुश करें, लेकिन इतने भी नहीं कि वो इम्पॉसिबल लगे। और क्या सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल्स ही काफी हैं? नहीं, श्वार्ट्ज लॉन्ग टर्म विजन, जैसे 10 साल में आप कहाँ होंगे, के साथ साथ शॉर्ट टर्म स्टेप बाय स्टेप गोल्स की भी बात करते हैं। बड़े गोल को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ो, महीने के, हफ्ते के या दिन के गोल्स। अच्छा, छोटे छोटे माइलस्टोन्स। हाँ, हर बार जब आप एक छोटा गोल अचीव करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप बड़े गोल के और पास पहुंच जाते हो। तो गोल्स आपकी जर्नी का रोड मैप है, इनके बिना भटकने का डर रहता है। ठीक है, और आखिर में चैप्टर 13 में लीडरशिप की बात है। एक लीडर की तरह सोचना, क्या ये सिर्फ मैनेजर्स या सीईओज के लिए है? टाइटल या पोजीशन नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक जिम्मेदारी लेने का तरीका है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी है। अच्छा, और ये क्वालिटीज कोई भी डेवलप कर सकता है, चाहे वो किसी भी रोल में हो। तो लीडर की तरह सोचने के लिए क्या क्वालिटीज चाहिए? श्वार्ट्ज क्या बताते हैं? कुछ मेन चीजें हैं। पहला, बड़ा सोचो। लीडर प्रॉब्लम में नहीं फंसते, वो सोल्यूशन पर फोकस करते हैं, वो पॉसिबिलिटीज देखते हैं। दूसरा, डिसाइसिव बनो, कॉन्फिडेंस से फैसले लो और उनकी जिम्मेदारी लो। तीसरा, दूसरों को एनकरेज करो, लोगों में अच्छा देखो, उन्हें इंस्पायर करो कि वो खुद पर यकीन करें। चौथा, जिम्मेदारी लो, सक्सेस का क्रेडिट टीम को दो, फेलियर की जिम्मेदारी खुद लो, ब्लेम गेम मत खेलो। ये क्वालिटीज तो प्रैक्टिस से आ सकती हैं। बिल्कुल, श्वार्ट्ज का यही कहना है, लीडरशिप दूसरों को ऑर्डर देना नहीं है, बल्कि एग्जाम्पल सेट करना है, इंस्पायर करना है और हमेशा बिग पिक्चर को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमने डेविड श्वार्ट्ज की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर इस पूरी बातचीत को सम अप करना हो तो की मैसेज क्या है? की मैसेज बहुत क्लियर और एम्पावरिंग है। आपकी सोच आपकी डेस्टिनी तय करती है। सक्सेस लक या सिर्फ टैलेंट का मामला नहीं है, ये सीखी जा सकने वाली आदतों और एटीट्यूड का नतीजा है। हाँ, हमने देखा कैसे विश्वास काम करता है, कैसे बहाने और डर रोकते हैं और कैसे एक्शन उन्हें तोड़ता है। हमने माहौल, रवैयों, लोगों के प्रति सोच, गोल्स और लीडरशिप माइंडसेट की इंपॉर्टेंस को समझा। ये सब मिलकर हमारी सोच को बड़ा बनाते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये आइडियाज जो 60 साल से भी ज्यादा पहले लिखे गए थे, आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। बिल्कुल, शायद इसलिए कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी और पोटेंशियल की बहुत फंडामेंटल बातों पर बेस्ड है। इस किताब की ब्यूटी इसकी सिंप्लिसिटी और प्रैक्टिकलिटी में है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी लिमिट्स अक्सर हमारे दिमाग में होती हैं, रियलिटी में नहीं।
ये हमें खुद पर यकीन करने, रिजिलियंट बनने और उन लोगों की तरह सोचने के लिए इंस्पायर करती हैं जिन्होंने सच में कुछ बड़ा किया है। सही कहा। तो चलिए जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की इस बातचीत के बाद वो एक छोटा सा कदम, सिर्फ एक, क्या हो सकता है जो आज ही लिया जा सकता है किसी ऐसे बड़े गोल की तरफ अपना नजरिया बदलने के लिए जिसे शायद अब तक टालते आए हैं? बस एक छोटा कदम आज, सोचिएगा जरूर।